موجود व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसन अब्बास आपके खिदमत में हाज़िर हूँ। आजकल मुल्क में बहुत ही बड़ी खलबली मची हुई है। हुकूमत और अपोजिशन की जो जमायतें हैं उनके बीच में रस्साकशी चल रही है। महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी, बदअमनी, बैड गवर्नेंस और करप्शन ने तो पागल ही कर दिया है इस मुल्क के 22 करोड़ आवाम को। लेकिन हुकूमत ये समझ रही है या ये बावर करवा रही है कि वो ईमानदार है और करप्ट लोगों को पकड़ रही है, जबकि आटा, चीनी, दाल, चावल ये सारे खुद करप्शन कर रहे हैं, उनकी करप्शन हो रही है। तो इस करप्शन के सारे गोरख धंधे को अपोजिशन में भी ने गनीमत जानते हुए एक तहरीक चला ली। वो तहरीक PDM के प्लेटफार्म से हो रही है। उस तहरीक ने इतना ज़ोर पकड़ा है कि गुजरावाला में कामयाब तरीन जलसा हुआ, हुकूमत की नींदें उड़ गई और एम्पायर भी परेशान हो गए कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। दूसरा जलसा कल कराची बाग जनाब में था। कायद आज़म साहब की मज़ार पर हाज़िरी देने के लिए नवाज़ शरीफ मुस्लिम लीग नून की सारी मरकज़ी क़यादत कायद के मज़ार में थी। वहाँ पर मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा और उनके शोर शरीफ थे, जिन्होंने सफदर साहब ने नारे लगाए कि वोट को इज़्ज़त दो, मादरे मिल्लत के हक में नारे लगे। तो ये दोनों नारे वफाकी हुकूमत या एम्पायर या मुक़्तदर ताकतों को ये पसंद नहीं आए और उसी के ऊपर पर्चा बना दिया, केस डाल दिया सिंध हुकूमत के गले में कि ये तो सिंध गवर्नमेंट ने करवाया है। नारे नामुनासिब थे, जगह नामुनासिब थी। भला कायद की मज़ार में भी नारे लगते हैं, क्यों भाई? काबे में भी तो नारे लगते हैं, लाल शहबाज कलंदर के मज़ार में नारे लगते हैं, नारे तो मुल्तान में भी लगते हैं, दरगाहों में लगते हैं, नारे तो लगते हैं। नारे वो हर जगह लगने चाहिए, इसमें कोई ख़राब बात तो नहीं थी। लेकिन हुकूमत ने इंतकामी कार्रवाई, नारों को जवाज़ बनाकर इंतकामी कार्रवाई शुरू कर दी। कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब के होटल के कमरे का दरवाज़ा तोड़कर उसको गिरफ्तार कर लिया। सुना है कि IG को 4 घंटे यरगमाल बना के रखा गया कि दस्तखत करो, FIR काटो। IG परेशान था, बंदा नींद से उठे, अगर कोई उसके ऊपर गन लेके खड़ा हो जाए तो पागल हो जाता है बंदा। वज़ीर आला को पता नहीं है, बिलावल को पता नहीं है, पीपल्स पार्टी की क़यादत वहाँ मेज़बान है, सिंध हुकूमत मेज़बान है। वो पंजाब से आए हुए मेहमान थे सिंध में, उनकी गिरफ्तारी डाल दी इन्होंने, केस डाल दिया सिंध हुकूमत के गले में। और फिर वफाकी हुकूमत के वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसें ट्वीट करते हुए थकते नहीं हैं कि कायद के मज़ार की बेहरमती हुई है, जबकि ये PTI के बर्गर खुद भंगड़े डालते थे, तब कोई तौहीन नहीं होती थी। तो ये तौहीन ये गद्दार का खेल पाकिस्तान में बंद होना चाहिए। ये रियासत को पता नहीं किस तरफ लेके जा रहे हैं, गद्दार बलोच, सिंधी, पश्तून, सराइकी, कश्मीरी और पंजाबी, ये सब गद्दार हैं। फिर पता नहीं ये वफादार मखलूक पता नहीं कहाँ मिलती है, हमें नहीं समझ आती ये बात। तो अब ये मामला बहुत गड़बड़ है। अब सिंध हुकूमत ने भी जो है कि लातइल्की का इज़हार किया है, इस गिरफ्तारी से उन्होंने मजम्मत कर दी है। यहाँ पर मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी रात को तकरीर नहीं की। पीपल्स पार्टी ने तो समझा कि हम कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे, मियाँ साहब की तकरीर भी नहीं होंगी, लेकिन तकरीरें तो उससे भी सख्त हुई है। अख्तर मेंगल साहब ने जो तकरीर की है, तारीख दिल हिलाने वाली तकरीरें, मरियम नवाज साहब ने जो तकरीर की है, तो तकरीरें भी होंगी, जलसे भी होंगे, तहरीक भी चलेगी। अब पता नहीं एम्पायर की मर्जी है कि वो थकता है, क्या करता है, देखना पड़ेगा। तो गिरफ्तार हो गए सफदर साहब, उनकी ज़मानत भी हो गई, बेल भी हो गई है, वो लाहौर भी जा रहे हैं और खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 ना। तो हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए, उनको बेरोज़गारी ख़त्म करनी चाहिए, महंगाई ख़त्म करनी चाहिए, बेड गवर्नेंस ख़त्म करनी चाहिए। वो पता नहीं क्यों ये इंतकामी कार्रवाइयों में उलझी हुई गवर्नमेंट लग रही है। ये अब टाइगर्स आए, पता नहीं क्या होगा। तो अजीज़ान मन, ये गिरफ्तारी तो बेल तो हो गई है, तहरीक भी रवां दवा है। मौलाना फजल रहमान साहब का पारा तो बहुत ऊपर है।
یہ لگتا ہے کہ بہت بڑا کام پکے گا، یہ سردیوں میں گرمی بنے گی۔ یہ احتجاجی تحریک جو ہے یہ یقیناً حکمرانوں کو بشمول امپائر لے کے ڈوبے گی۔ اس لیے اس ریاست کو چاہیے کہ مفاہمت کا راستہ اختیار کرے، ملک کے معاملات کو ٹھیک کرے، غربت، بے روزگاری، مہنگائی، کرپشن اس کو کنٹرول کرے، اور باجی نیب سے بھی گزارش ہے کہ ہاتھ ہلکا رکھے۔ یہ وقت ہے، آج نہیں کل کوئی اور ہوگا، پھر پتہ نہیں تم لوگ کدھر ہوگے، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی اس بات کی۔ معزز ویورز، عزیزان من، میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ امید ہے کہ ہم ایک دوسرے سے جڑے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔